आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग 90 पर चेंज करने वाला फार्मूला को समझेंगे। ध्यान दीजिए। पहले हम लोग को समझना होगा क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में पाद कहते हैं। आपको हम कोऑर्डिनेट में पढ़ाए होंगे। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं देखे हैं तो कोऑर्डिनेट का वीडियो देख लीजिए। 6 पार्ट में होगा। 20 नंबर कन्फर्म, उसके बाद स्टैटिक्स देख लीजिए, जिसको सांख्यिकी कहते हैं। वो भी आपका जो है 4 या 5 पार्ट में होगा, उसको देख लीजिए, वो भी क्लियर हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का 7वां पार्ट है। आज हम थ्योरी समझेंगे, कल इससे संबंधित पूरा प्रश्न को करवाएंगे, मतलब कि 8वां पार्ट में पूरा कंप्लीट करा देंगे। पूरा ट्रिगो समझिए लगभग खत्म। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस 2 पार्ट में चलेगा, एक में थ्योरी और एक में क्वेश्चन डिस्कशन। बस मतलब इतना में आपका कंफर्म हो गया 40 नंबर। अब 10 वीडियो से 40 नंबर हो जाए, अब फिर भी आप नहीं देख रहे हैं तो तब कौन उपाय है? सोचिए एक के वीडियो में 100 नंबर हो जाए। एक के वीडियो में जब हो ही जाता था, काहे ना लोग इतना पगला रहता था कि मैथ भारी होता है, मैथ भारी होता है। जो एक वीडियो में चाहता है ना, उसीलिए मैथ भारी होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा समझिएगा क्वाड्रेंट को। नो बकवास, सीधा क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ होता है 0 डिग्री, एकदम सीधे ऊपर होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री और यहाँ होता है 360 डिग्री। बात समझ गए? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट को समझ रहे हैं, और यही हम लोग के 10th में पढ़ना है। बाकी जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये आगे क्लास में पढ़ना है, माने इंटर में पढ़ना है। बात समझिए ना? मतलब हम लोग को सिर्फ क्या समझना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच, बस इतने दूर पढ़ना है हम लोग के। 0 से 90 के बीच मान निकालना रहता है, tan का, cot का, sec का, ठीक ना? तो ये इसी को हम लोग समझेंगे। उसको समझने से पहले कुछ बात को समझिए, तब जाके क्लियर होगा। क्या समझना है? हम आपको बताए थे साइन थीटा के भाई है कौशिक थीटा, कॉस थीटा के भाई है सेक थीटा, टैन थीटा के भाई है कॉट थीटा। याद होगा? अगर ट्रिगो के पार्ट 1 2 3 4 5 6 नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, तब इसको देखिए, तब मजा आएगा। तो ये हो गया, हम आपको बताए थे कि इसको भाई समझना है। उसके बाद ध्यान में रखना है कि ये सब बड़ा हो जाता है तो आगे कॉलेज में जाता है, और कॉलेज में जाता है तो एक दूसरे से प्यार करता है। देखिए किससे करता है? साइन का प्यार, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम आपको बताए थे कि लड़का है, ये भी लड़का है, लेकिन ये क्या है? लड़की। ये लड़का, लड़का और ये लड़की। जिसको क्वालिटी फ्रेश नजर नहीं आ रहा है वो अपना यूट्यूब पर क्वालिटी को बढ़ाइए। अगर यूट्यूब पर क्वालिटी नहीं बढ़ रहा है तो वीडमेट ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम ब्राउजर से, और वहां बढ़ाइए। 1080 कम से कम बढ़ेगा, जाए जाती 140 भी बढ़ता है, ठीक ना? अब तब देखिए, अब मोबाइल का पूरा फुल स्क्रीन करके देखिए, सीधा नहीं, ऐसे करके पूरा इस तरह से मोबाइल को कर लीजिए, फुल स्क्रीन करके देखिए, ब्राइटनेस बढ़ा के देखिए, एकदम चकाचक नजर आएगा। तो हम आपको बताए थे कि साइन जो है कॉलेज में जाता है तो अपना दोस्ती करता है, किससे? कौश से। लड़का लड़के से दोस्ती करता है, अच्छा से एकदम मेहनत करता है, आगे की ओर बढ़ता है, बताए थे। और उसके बाद आपको बताए थे कि सेक जो है गर्लफ्रेंड से बनाता है। सेक जो है जी गर्लफ्रेंड बनाता है, किसको? टेन को। मतलब कि सेक स्क्वायर +2 में है, 12th में तो +2। अब लड़की से दोस्ती किया था, माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। साइन स्क्वायर लड़का से दोस्ती किया, बीच में प्लस है। मेन रीजन कुछ और रहता है, लेकिन मेन रीजन बताएंगे ना, याद नहीं होगा। याद नहीं होगा ना तो कोई काम ही नहीं होगा। बात समझे? तो बस मेरा मकसद एक ही रहता है, दिमाग में सेट करना, कि किस तरह से दिमाग में सेट कर दिया जाए। इसलिए जो भी वर्ड का प्रयोग करेंगे सिर्फ आपको याद कराने के लिए, ठीक ना? पूरा याद कर लीजिएगा ना तो एकदम मेन रीजन बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी एग्जाम के टाइम है,
अगर मेन रीजन बतावे लगे, प्रूफ करे लगे, आपका एग्जाम पार हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो बस ध्यान में रखना है कि साइन का भाई कौशिक है, कौश का भाई सेक है, टेन का भाई बहन कौट है, ये दोनों बहन है जी, ठीक ना। अब साइन जो है कौन से दोस्ती करता है, कॉलेज में जाता है तो कोई जरूरी है कि गर्लफ्रेंड बनाए हैं? लड़का है दोस्ती नहीं करते हैं, दोस्ती एकदम, हम अपने लड़का है दोस्ती किए थे, तो लड़का से भी दोस्ती करता है आदमी, ठीक ना। तो साइन दोस्ती किससे करता है जी, कौश से, तो लड़का से है, +2 में है तो पावर 2 दे दिए, और दोनों लड़का है, बीच में प्लस आया, और दोनों जब दोस्ती कर लिया तो एक ना हो गया, ये पीछे समझाए थे। सेक दोस्ती करता है 10 से, और 10 है लड़की, तब लड़की है तो माइनस के चिन्ह बताए थे कि प्लस में लड़का और माइनस में लड़की, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर वो 1 हो गया। उसके बाद कौशिक दोस्ती करता है किससे, कौट से, तो कौशिक स्क्वायर माइनस कौट स्क्वायर बराबर 1, कौशिक स्क्वायर माइनस कौट स्क्वायर बराबर 1। बात समझ गए, मतलब कौशिक की दोस्ती होगा किससे, किसको गर्लफ्रेंड बनाया, कौट को। यहां तक एकदम बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिए, समझ गए ना। इसके बाद जो है हम आज चलेंगे, इसमें चलेंगे, ये देखिए 90 पर चेंज करने वाला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। चेंज करना है, कैसे चेंज करता है वो समझना है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब दिमाग लगाना क्या है कि ये जो दोस्ती किया कॉलेज में, इससे अब आगे बढ़ेगा। बचपन के प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ध्यान दीजिए, बचपन के प्यार आ रहा है। अब तो दोस्ती सब कर लिया, लेकिन आपको पता होगा दोस्ती चलता नहीं है, एकदम अनबन होना एकदम तय है, समझ गए ना। इसलिए कभी भी माए बाप आपको भेजे पढ़ने के लिए तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए, लड़की पे भरोसा हमारा नहीं है, ध्यान दीजिए, तो वही हो, और लड़का पे भी भरोसा हमारा नहीं है, समझे ना। तो यहाँ हुआ क्या, अब लड़की धोखा दे लड़का को, चाहे लड़का दे लड़की को, दोनों में दोस्ती क्या हो गया, टूट गया, समझे कि ना। अब टूट गया जी, तो शादी ब्याह कैसे होगा, चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज हुआ ये देखिए, साइन का दोस्ती किससे था, कौश से, तो कौश से रहा, कहा कि भाई हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे में चेंज करेंगे, बात समझे कि नहीं। लेकिन ये बताइए शेख का कौट से लड़ाई हो गया, गर्लफ्रेंड थी, और कौशिक का कौट से लड़ाई हो गया, क्योंकि कौशिक का गर्लफ्रेंड कौन थी, कौट थी। अब दोनों में लड़ाई हो गया जी, तो लड़ाई हो गया तो बताइए काम खत्म है, दोनों एक दूसरे को जो है छोड़ दिया, दोस्ती खत्म। अब किसका गलती है छोड़ दीजिए, गलती पर हम लोग को नहीं जाना है, बस दिमाग ही लगाना है कि दोस्ती क्या हो गया था, टूट गया, तो टूट गया तो ये दोनों मिला गया, अरे यार हम लोग दोनों धोखा खा लिए हैं, हम लोग दोनों दोस्ती कर लो, ठीक ना। तो शेख किससे कर लिया, कौशिक से, बात समझिएगा। कहा कि भाई हमरो धोखा होने लड़की दे दी, ये कह रहा है कि हमरो धोखा दे दी भाई, सब पैसा खत्म हो गया, अब बाय बाय कर दी, बात समझ गए। तो धोखा दे दी, तो इसलिए क्या हो गया, शेख और कौशिक अपना कह रहा है कि हम लोग यार एक दूसरे के हेल्प करो यार, एक दूसरे के सहारा बनो। तो कहा कि ठीक है हमरो सहारा की जरूरत है, तो शेख कौशिक से अभी लड़की करे कि भाई हम लोग के भी जो है छोड़ दिया, अभी लड़की कह रही है कि एकदम दोनों एकदम खत्म है, हम लोग दोस्ती कर लो, हम लोग एक दूसरे को सहारा बनो। तो टैन किससे, कौट का सहारा बना, मतलब ये एक दूसरे से चेंज कर रहा है, ये फार्मूला में आगे एक साथ हो गया। देखिए रियल लाइफ में तो होबे करता है, यहाँ देखिए क्या घटना घट गया, एकदम रियल लाइफ वाला घटना घट चुका, नहीं टूट गया ये दोस्ती, देख लीजिए। जो कौट साइन का रिलेशन कौट से था, लड़का लड़का है दोस्ती किया, एकदम बढ़िया दोस्ती था, लड़की लड़की है दोस्ती करो, वो वाला दोस्ती एकदम बढ़िया दोस्ती रहेगा। लेकिन लड़का लड़की दोस्ती किया तो समझो बोड़ा में गया, देख लीजिए बोड़ा में चल गया ना। अरे फार्मूला के आधार पर गया कि नहीं गया, तो आप कहिए कि दम गया। साइन किया था कौश से, देखिए उसका दोस्ती बना रहा है आगे के फार्मूला में, कहा कि हम एक दूसरे के काम करेंगे, हमारे काम तुम कर देना, तो काम हम कर देंगे, ठीक ना, दोस्ती मतलब बना रहा। लेकिन देखिए शेख का दोस्ती हुआ था 10 से, रहा दोस्ती आगे, कौशिक का कौट से रहा आगे नहीं, क्योंकि लड़की से दोस्ती किया था ना, और लड़की लड़का है दोस्ती की थी ना, है, और लड़का जानवे करते हैं, हाँ नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर बुरा मान लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि शेख 10 से दोस्ती किया, ठीक है, कौशिक कौट से दोस्ती आगे नहीं चला, दोस्ती टूट गया। टूट गया तो कैसे टूटा,
अभी दोनों कहा कि भाई हमरा धोखा दे दी, ये कह रहा है कि हमरा धोखा दे दी, लड़की करे कि हमको धोखा दे दिया, वो इधर लड़की करे कि हमको धोखा दे दिया। आप कौन किसको धोखा दिया उससे हम लोग नहीं लफड़ा में पड़ना है, बस ध्यान में रखना है कि कौन किसको धोखा दे दिया छोड़ दीजिए। ये दोनों आगे जाके एक हो गया। मैंने शेख कौशिक से कह दिया कि हम लोग एक दूसरे के सहारा बनो, अकॉट अटैन दोनों बहन एक साथ हो गई कि हम लोग बहन बेकार झूठो लफड़ा में पड़ गई लड़का के चक्कर में। अगर आज हम लोग पढ़े रहते तो सरकार ऐसा नियम बनाया है कि एकदम कम से कम नंबर भी लाते तो हमारा नौकरी लग जाता है। और नौकरी लग जाता तो उसे लड़का कितना पीछे पड़ा रहता। लड़का कह रहा कि अगर काश हम नौकरी ले लेते तो एकदम सुंदर से सुंदर लड़की हम देख के शादी करते। अब हम क्या करें, न घर के न घाट के। इसलिए बाद में पछताने से बढ़िया है कि अभी सुधर जाइए, नहीं तो आपके साथ भी यही होगा। जो साइन कौश वाला देखिए कितना दोस्ती दम रहा, इसमें आगे जाके जो बोलेगा ध्यान दीजिएगा। इंटर में अभी 10th है ना, आप इसको देखिए जॉब लगाते हैं इंटर में, समझ गए। लेकिन लन फन किया हो गया, देखिए सब बर्बाद हो गया। चारों में लड़का लड़का से और लड़की लड़की से दोस्ती करके अब आगे कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि आपको बोलेगा 90 पर चेंज करने के लिए, 90 पर चेंज, ठीक ना। तो 90 पर चेंज करे वाला फॉर्मूला बताइए। साइन किस में चेंज करेगा, कॉस में, एक दूसरे के सहारा है वो, तो साइन कॉस में चेंज करेगा, कॉस किस में, साइन में, सेक किस में, कौशिक में, कौशिक किस में, साइन सेक में, टैन किस में चेंज करेगा जी, कॉट में, कॉट किस में, टैन में। एकदम तुरंत याद हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, खाली बस मन से वीडियो देखिए। जब हथियारे बरियार नहीं रहेगा तो लड़ाई करने में मजा कैसे आएगा भाई। तो हथियार पहले हम तैयार कर रहे हैं, आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दिलाऊंगा। बस साथ कैसे देना है सर, रेगुलर वीडियो देखिए। ये मत सर आज डाले वीडियो सर कल नहीं डाले सर, अरे जो डाल दिए हूं तो कंप्लीट कर लो। 1 फरवरी से पहले मैथ के सारा चैप्टर एकदम गर्दा उड़ा के रख दे। खाली बस आप समझने के लिए तैयार रहिए। जौन टफ चैप्टर रहेगा उस पर टाइम देना पड़ेगा। जैसे अब ट्रिगो देख लीजिए कितना हार्ड चैप्टर है मैथ का, 40 नंबर अकेले लेके बैठा है। और इसको हम कहें कि 1 घंटा में उड़ा देंगे तो बेवकूफिया बनाने वाला बात ना हो जाएगा जी। हम बेवकूफे ना बना रहे हैं, समझिए कितना। इसीलिए जितना वीडियो बनाए हैं तो आराम से देखिए, इत्मीनान से। बाकी देखिए, भरोसा करते जाइए इस भाई पर, एकदम आपको हम गर्दा उड़ा के दिखाएंगे। आपसे उड़वाएंगे मैथ गर्दा, समझे कि ना। हम उड़ा दिए तो कौन बड़का चीज है, आपसे बनेगा। लेकिन तब जब आप एकदम बढ़िया से ईयरफोन लगा के इन्हें दूर से बतिया रहे ही कर रहे हैं और देख रहे हैं, तब कुछ नहीं होगा। क्योंकि एकदम दिमाग एकदम उस पर लगा रहना चाहिए, बगुला की तरह एकदम ध्यान करो। लगे कि एकदम बाप रे जाने रहते हैं, एकदम पूरा लगल है, टक्की लगल है एकदम, समझे कि ना। तब जो है सक्सेस कर पाइएगा। अभी बहुत टाइम है। टाइम है सर, टाइम में नहीं है सर, कैसे होगा सर। अरे जी टाइम में नहीं है, 10 महीना से टाइम में नहीं था, इन्हें है तो टाइम में नहीं है। अभी 1 महीना से प्लस दिन है तो टाइम में नहीं है। तो ऐसा कहने वाला लड़का को कभी टाइम नहीं मिलेगा। अब वैसी टाइम करते करते एग्जाम पार हो जाएगा तो यो कहेगा टाइम में नहीं है। मान लिए तो हार, ठान लिए तो जीत, समझ लीजिए। मान लिए तो आपका हार तय है कि अब हमरा से नहीं होगा, मान लिए तो काम खत्म है, उसका कोई इलाज नहीं है। वो बेकार वीडियो देखना है, चल जाइए। ठान लिए क्या सर, जब इतना हम लोग के लिए कर रहे हैं तो हम लोग अगर एनर्जी लगा दे तो उखाड़ के बिक देंगे। 50 क्वेश्चन 30 मिनट में उड़ा के आएंगे, आप से उड़वाएंगे। सर नहीं उड़ेगा सर, नहीं बनता है सर, आप कितनों बता रहे हैं लेकिन टाइम लग जा रहा है सर। फरवरी के बाद जो वीडियो डालाएगा उन्हें वो गर्दा उड़वाएगा। अभी तो आपको हम ठीक कर रहे हैं ना सब चीज, सब पहले आप देख के रेडी रहिए। अब फरवरी के बाद जो डलाएगा ना, एकदम हम अपने यहाँ बोर्ड पर बताएंगे 1 घंटा में कम से कम 100 क्वेश्चन। जब हम 1 घंटा में 100 को आपको समझा सकते हैं तो आप 1 घंटा में 50 को बना भी नहीं सकते हैं, बताइए। ये कब डलाएगा, 1 फरवरी के बाद। क्योंकि 1 फरवरी तक आपका पूरा एकदम हम तय कर देंगे, थ्योरी के साथ पूरा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरी बात दोनों चकाचक, समझ गए ना। तो एकदम ध्यान दीजिए, विश्वास कीजिए, बने रहिए। ठंडा के दिन है, थोड़ा सा तबियत खराब हो जाता है तो कभी कभी वीडियो नहीं डालने में बनता है। अब हम लोग एकदम पूरा थ्योरी तैयार कर लिए भाई, ध्यान दीजिए। कहता है जी
साइन थीटा बताइए किसमें चेंज करेगा? तो चेंज करेगा कॉस में। अब बताओ जी चेंज कब होता है? जमीन पर गिर जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे, छत्ता पर से गिरेंगे तो चेंज होंगे। ये बताओ, बताओ जल्दी से ना, पूरा 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। जमीन पर हम गिर गए तब हम चेंज हो जाएंगे कि छत्ता पर से गिरेंगे तो चेंज हो जाएंगे? कब हम चेंज हो जाएंगे? चेंज होने का मतलब क्या सर? चेंज के मतलब चल रहे थे सीधा से, अब चल रहे लंगड़ा के चल रहे थे, चेंज हो गया ना जी? चेंज हो गया ना? नहीं चेंज हो गया है? गोड़ हाथ टूट गया था, चेंज नहीं हो गया? नाक मुंह फूट गया था, चेंज नहीं हो गया? कब चेंज हो गया? जमीन पर चल रहे थे गिर गए तब चेंज होगा कि छत्ता पर से गिरेंगे तब? बताइए जल्दी से ना। तो आपका जवाब होना चाहिए सर छत्ता पर से गिरिएगा तो पक्का चेंज हो जाएगा। और हमें बड़का छत्ता रहा ना 10 तल्ला, तो चेंज क्या पूरे चेंज, दुनिया से चेंज, दूसरे दुनिया में जा पड़ जाएगा। गलती बोल रहे हैं? कहने का मतलब है चेंज कब होगा? 0 पर कि 90 पर? छत्ता कौन नजर आ रहा है आपको? ये 0, ये तो जमीन है, ये तो जमीन है। तो इस पर 0 पर 180 पर चेंज नहीं होता है, समझ गए ना? छत्ता पर से गिर गया तो एकदम पक्का चेंज हो जाएगा। मतलब साइन है, इसको चेंज करना है तो साइन किसमें चेंज होता है जी? किसमें चेंज? जल्दी बताइए। कॉस में, तो कॉस लगा दिए, चेंज हो गया। चेंज होता है कब? जब 90 आता है तब। तो यहाँ 90 माइनस थीटा, क्या लगा देंगे? माइनस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? साइन चेंज हो गया किसमें? कॉस में। छत्ता पर से गिर गया ना, आई चेंज केरा में करता है कॉस में। एक दोस्तों यही ना बचा जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का सहारा बना था। छत्ता पर से गिर गया था, आए है कॉस, कने है रे भाई, कने है, जल्दी आओ। आई 90 है, 90 है, बता रहा है कहां से गिरा है? छत्ता पर से। आई बोला था कि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे आगे जाके, बात समझे ना? तो दूसरा एक दूसरे के सहारा बना हुआ है। तो साइन किसमें चेंज किया? कॉस में। चेंज कर देगा तो कॉस थीटा लिखेंगे कि 90 माइनस थीटा लिखेंगे? तो आप कहे सर 90 माइनस थीटा लिखेंगे। अब दिमाग में आ रहा है सबके कि सर 90 माइनस थीटा प्लस लिख के क्या दिक्कत है? 90 माइनस थीटा का है, प्लस का है नहीं? प्लस दे दीजिएगा ना, तो इंटर के पढ़ावे के फीस लग जाएगा। बता दे रहे हैं। अब आपको क्या बताएं कि आपको पढ़ना है 10th क्लास में, 10th क्लास में ये वाला 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में। इधर अगर टप गए, इधर टप गए तो खाली मैथ के लगेगा 10,000। बात समझ में आ गया? खाली मैथवा पढ़े के लग जाएगा 10,000। बता दे रहे हैं ऑफलाइन में, समझे ना? ऐसी ना। लेकिन आप लोग भाई हैं, कंप्रोमाइज हो जाएगा, कम में काम हो जाएगा, समझे कि ना? मतलब हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि लग जाएगा चार्ज, प्लस जिसको देवे का मन कर रहा है उसके लिए बोल रहे हैं कि चार्ज लग जाएगा ऑफलाइन में। बात समझे कि नहीं? तो सवाल यहाँ है कि आपको पढ़ना है कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बताइए 90 में हम घटाएंगे तब इधर आएंगे कि जोड़ देंगे तब इधर आएंगे? आप कहिए सर घटाएंगे 90 में से कुछ हो, अरे थीटा का मतलब आलू बैगन प्याज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी थीटा हो सकता है ना, तो कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ आएंगे हम? या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपको पढ़ना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ में आया होगा कि कुछ भी घटाएंगे सर तो फर्स्ट में आएंगे, तो इसीलिए यहां घटाना है। प्लस दे देंगे तो भी फार्मूला होगा, तो भी फार्मूला है, लेकिन प्लस वाला पढ़ना है इंटर में, इसलिए प्लस नहीं देना है। समझ में आ गया होगा एकदम पक्का। अब यहां बताइए कॉस थीटा जाके छत्ता पर से मार दिया छलांग, तो इसको कौन बचा भी आएगा जी? किसमें चेंज होगा जी? तो कहिएगा कॉस सर साइन में। साइन बचा भी आया है काहे? 90 एक दरे 90 लगना चाहिए, 90 रहेगा तब पता चलेगा ऊपर से गिरा है, नहीं समझे? 90 हम इधरे दिए ना इधरे दिए, तो पता क्या चला कि छत पर से गिर गया। तो इसीलिए 90 देखिए ऊपर है जी, ऊपर वाला को कहेंगे ना 90, तो 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर एगो 270 सर कुआं है, एकरो में गिर जाता है ना तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये वाला कुआं कब पढ़ना है? इंटर में। इसलिए इसका कोई डिस्कशन नहीं, इस पर चेंज नहीं होता है। 180 या 360 पर भी चेंज नहीं होता है। जब आपको 1440 डिग्री के मान निकलवाएंगे ना तब एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा, धुआं। लेकिन पहले आपका जड़ मजबूत होना चाहिए, पिलर मजबूत होना चाहिए। पिलर का नाम है 10th, यानी 10th मजबूत होना चाहिए। एकदम आराम से पढ़िए, टेंशन एकदम मत लीजिए। जब इधर हम खड़ी हैं तो काहे आप डर रहे हैं?
डरना एकदम नहीं है। डर से जो है बहुत सारा स्टूडेंट बर्बाद हो जाते हैं। ये वीडियो वो वीडियो हुलूक 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 कर रहा है, भगा रहा है एकदम 1.5 पर 2 पर, लग रहा है एकदम हाफे पाफे, एकदम लग रहा है कहाँ पहुंचना है। अरे तेरी के, जब हम इतना अच्छा से बता रहे हैं, आराम से सुनो। फिल्म काहे ना देखता है 2 पर करके? कोई बताओ जो फिल्म देखा होगा कोई 2 पर करके? नहीं, वो शांत रहो। अभी तो जा पड़ी हीरोया लेके भागेला क्या हीरोनिया के, ये एकदम लग रहा है लेके भाग गया तो इसको कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिले वाला है? यहाँ नहीं है कि एकदम शांति रहोगी, सर कुछ बता रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बात बोले जो हम सुन में नहीं किए। यहाँ भैया ध्यान दीजिए तो कुछ सीख पाइएगा, और नहीं तो जिंदगी भर पछताइएगा। तो देखिए बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉस थीटा पूछेगा तो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, एक दिन 90 लगाना है, किधर 90 लगाना है सर? अब ये नहीं कह दिए, बताओ जी कॉस 90 माइनस थीटा तो नहीं आ गया सर? कौन 90 सर ये चेंज करेगा सर, क्योंकि यहाँ बता दिया 90 पर 76 से गिर गया है, तो गिर गया है तो आ जाए कौन? साइन थीटा। दोनों तने 90 मत लगाइए, दोनों दूसरा गिर ही जाएगा तो बचाएगा कौन? नहीं समझते हैं भाई। 90 के मतलब क्या है? 76 से मार दिया छलांग। अब कौन छलांग मारा उधर फिर में मत रहिए, एक दिन 90 रहेगा तो एक दिन 90 नहीं रहेगा, बात है क्लियर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने कौस 90 माने थीटा, छत पर से छलांग मार दिया तो साइन थीटा बचाएगा, यही दोनों ने दोस्ती कर रहे हैं जी। अब कह दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बताइएगा? कॉस थीटा। 90 लगल है तो सीधे वहां जाएगा, दोनों दंडे 90 नहीं लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम अब गर्दा उड़ने वाला है, बस 2 मिनट में तो क्वेश्चन पर एकदम चलेगा, सब बताएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को गर्दा उड़ाएंगे। आप लोग बना के लेके आइएगा, भी हमको उम्मीद है। ये सब क्वेश्चन मिला कहां सर? एचडब्ल्यू टेलीग्राम पर। इतना बोलते हैं हर वीडियो में टेलीग्राम 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 टेलीग्राम, कहां मिलेगा सर? तो ये पार्ट 7 लिखा है, नीचे अभय विद्या एजुकेशन, अभय विद्या एजुकेशन, अभय विद्या एजुकेशन लिखा है, उसको टच करो, डिस्क्रिप्शन में लेके जाएगा, और वहां लिंक डाला हुआ है, डालिए एकदम, दाबिए लिंक को, सीधे लेके चलेगा टेलीग्राम पर, और वहां हर तरह के नोट्स को हम डाल देते हैं जो संभव है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हमारा काम है पता ना, आपको काम है सुनते रहना। ध्यान दीजिए, वहां से पहले एसडब्ल्यू बना लीजिएगा, तब आगे समझिएगा, तब मजा आएगा। अगला, अब देखिए सेक वाला को अगर हम धरे तो सेक थीटा, अब बताइए चेंज कैसे होगा जी? तो छत पर से गिरे पड़ेगा सर, तो कौसेक थीटा, कौसेक 90 माइनस थीटा। अब कौसेक 90 माइनस थीटा माने कौसेक छत पर से गिर गया, अब छत पर से गिर गया तो कौन बचाएगा? से नहीं बचाएगा जी। मतलब एक दिन 90 एक दिन 90 नहीं रहेगा, बात ये क्लियर है। तो इधर 90 है तो इधर 90 नहीं रहेगा, माइनस से देना है, प्लस नहीं देना है। प्लस दीजिएगा तो इंटर में चलेगा, आप इंटर में है नहीं ना, तो समझ लीजिए। तो सेक थीटा बराबर कौशिक 90 माइनस थीटा, और कौशिक थीटा अगर रहे तो क्या हो जाएगा जी? सेक 90 माइनस थीटा। नहीं समझ में आ गया? अब इसी को उलट पुलट के इसको पूछे उसे नहीं बता दीजिएगा, एकदम आप बता दीजिएगा। अब इधर देखिए टेन थीटा बराबर, टेन किसमें चेंज होगा जी? तो आप कहे टेन सर, और टेन देखिए ना सर, कौन इसके लिए दोस्ती कर रहा है? इसकी बहन है, टेन लड़की है, कॉट भी लड़की है, तो लड़के जैसे क्या हुआ? यहाँ जो है कॉट 90 माइनस थीटा। अब ऐसा नहीं कि सर लड़की है माइनस लगा दीजिए सर, नहीं सर, आगे माइनस नहीं लगाना है। समझ में आ गया ना? तो टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। किसको याद नहीं हुआ वो जी बताइए पहले? है इतना याद हो गया, वह काम खत्म है चैप्टर का, बस एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया जी पहले बताइए? उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। मतलब कैसे चेंज होगा जी? अब यहां से हम इसको हटा रहे हैं, और यहाँ हर तरह के क्वेश्चन को हम लेके बता रहे हैं कि मजा आ जाए। हाँ, वीडियो तो रहेगा ना, टाइम लगेगा ना भाई। अब कहे कि सर टाइम लगता है सर, तो टाइम नहीं देना है सर, तो काहे वीडियो देख रहे हैं सर? जाइए ना, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए, दही चूड़ा। ध्यान दीजिए, एकदम ऐसा दिमाग में ठानिए ना, ऐसा दिमाग में बैठाइए कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक रहेंगे नहीं। मतलब पर डे हर हाल में पढ़ेंगे, चाहे कितनों भी मजबूरी काहे ना आ जाए। अगर आप ये ठान लिए कि हमको पर डे पढ़ना है, एकदम सवेरे सवेरे उठना है, सवेरे के मतलब 2 बजे रात के नहीं, 3 बजे रात के नहीं, आपको जब कंफर्टेबल महसूस हो कि अब हमको नींद पूरा हो गया है, उठिए। तो हमारा तो 10 बजे दिन में कंफर्टेबल महसूस होता है सर, तब बोड़ा में चलेगा सर। सूर्य भगवान के उठने से पहले आप उठ जाइए,
समझे कि ना? वो आपको ना देखे कि सुतल है अभी, तुम उनको देखो कि आप जग रहे हैं अब कि हम तो कब से आपका हाथ जोड़ के इंतजार कर रहे हैं, आदित्य भगवान, सूर्य भगवान। समझे कि नहीं? जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा, ये बात लिख लीजिए। अगर आप सुतर रह जाते हैं 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक, सूर्य भगवान आपको देख रहे हैं कि सुतले हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं आप कर पाइएगा, ये हम लिख के दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? अगर कुछ करना है अपने लिए तो आपको सवेरे उठना ही पड़ेगा, और वो अपन मन से, अपना मन से, तब कुछ होगा। समझे कि नहीं? चलिए आइए क्वेश्चन पर। अब यहां हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है धुआं धुआं उड़ा के। साइन लिखल है, मान लिया जाए कुछ भी लिखल है जी 50 डिग्री, अब बटा में कॉस 40 डिग्री। आपसे पूछेगा कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? सर 50 डिग्री के मान नहीं जानते हैं सर, 40 के मान नहीं जानते हैं सर, ये फार्मूला कब लगाएंगे सर? बहुत सारा मन में सवाल उठता है, लेकिन हर सवाल का जवाब हम देंगे। आप एकदम रीजन के साथ जानिएगा कि काहे हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। हम इस फॉर्मूला का यूज तभी करेंगे जेकर मान नहीं जानते हैं, वही ला तो आया है। 40 डिग्री के मान जानते हैं, 50 डिग्री के मान जानते हैं, 72 डिग्री के मान जानते हैं, 77 डिग्री के मान जानते हैं, तो यही वाला आएगा, यही चेंज करे वाला आएगा। मतलब चेंज कर देना है कोई हो, छत पर से टेल दीजिए, चेंज हो गया, ओकर दोस्त आके बचाएगा। हाँ, चेंज करना कुछ करना है जी, छत पर टेल देंगे। अच्छा था क्या जी 90 को कहते, 90 को तो साइन को गए ऊपर से और कहे चलो यार 150, तो ये हो जाएगा, साइन रहेगा कौस हो जाएगा जी, कहते हैं कौस हो जाएगा सर। 90 पर माइनस थीटा, ये थीटा है तो या थीटा 50 में रहेगा, और नीचे वाला रह दीजिए, दोनों के चेंज मत कर दीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। साइन को चेंज करा दिए तो साइन थीटा चेंज करता तो साइन रहेगा कौस हो जाएगा, तो आप कहे कौस हो जाएगा। 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ जो रहेगा वही 90 में से घटेगा, यहाँ जो रहेगा वही 90 में से घटेगा, यहाँ जो रहेगा वही 90 में से घटेगा। दिमाग में एकदम सेट कीजिए कहां वाला कैसे घटता है जी। अब बताइए इसको कौस रह दिया, 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा जी? तो आप कहिएगा 40, क्या हो जाएगा 40। अब बटा में कौस 40 कट गया, वो वन आंसर, वन आंसर। धुआं धुआं उड़ा के आप आइएगा एग्जाम में, हमको विश्वास है, क्योंकि आप इतना तपस्या कर रहे हैं तो कभी ये तपस्या बेकार नहीं जाएगा। समझे कि ना? कर्म ही पूजा है। अगर ये आपका कर्म सही है, बढ़िया से आप मेहनत कर रहे हैं तो पूजा आप कर रहे हैं, कर्म ही पूजा है। लेकिन हाँ, पर डे भगवान के नाम जरूर लीजिए, कोई भगवान के नाम लीजिए, लेकिन भगवान के नाम एक बार ले लीजिए, मुंह से निकला हुआ हर वाणी एकदम अमृत के समान होगा। और नहीं भगवान के नाम लीजिएगा तो हर वाणी 20 के समान होगा, किसी को अच्छा लगवे नहीं करेगा आपका बोली। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए ध्यान दीजिए, समझ में आया कि अब आइए आंख हमारो आंसर। कैसे आंख हमारो आंसर होगा सर? देखिए जैसे साइन 50 डिग्री है और कॉस 40 डिग्री है, आपको दिमाग लगाना है कि साइन और कॉस, हम जान रहे हैं सर ये दोनों दोस्त में है, एक दूसरे में चेंज करता है, तो जब दोनों दोस्त रहेगा तो आपको देखना है कि दोनों के एंगल जोड़ के 90 हो रहा है कि नहीं। तो आप कहिएगा सर 90 हो रहा है सर, 50 और 40 90 हो रहा है। अगर 90 हो रहा है तब ये दोस्त को ऐसा लिख दीजिए, चाहे ये दोस्त को ऊपर ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं ऊपरे वाला के सर, तो इसको साइन है ना, कॉस लिख दीजिए, और नीचे कॉस ऑलरेडी है, कट के वन आंसर, उतना चेंज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर इसको चाहते हैं कि साइन थीटा, साइन 50 है अब बटा कॉस 40 है, हम कहते हैं ना सर ऊपरे वाला ना नीचे वाला के बदलेंगे तो क्या करेंगे सर? तो ऊपरे वाला रह दीजिए, आई दोनों जोड़ना पर 90 होगा तब। साइन ऊपर है, नीचे चाहते हैं साइन हो जाए, तो साइन हो जाए तो ऊपरला जो है ना साइन, उसीने थीटा एक लिख दीजिए। साइन 50 डिग्री, कहने का मतलब ये है कि अगर जोड़ला पर 90 अगर हो जाए, जोड़ला पर कितना हो जाए 90 डिग्री, तो कॉस 40 को साइन 50 लिख सकते हैं और साइन 50 को कॉस 40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों के चेंज कर दीजिएगा तब फिर कोई कम में नहीं होगा, तब कोई ये के बदलिएगा। एकरा में हम ऊपरे वाला कर दिए काम करो, साइन 50 को कॉस 40 लिख देते हैं, वो वन हो जाए कट के। और यहाँ कहा कि ऊपरे रह दिए, नीचे हल्के को बदल दिए, तो यहू कट के क्या हो जाएगा वन। दोनों तरीका से बता रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन बताया, काहे डर रहे हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, पार्टी यूं ही चलेगी,
एंटी पुलिस बुला ले, उससे हम डरने वाले नहीं है। ध्यान दो। तो बढ़िया से हर क्वेश्चन को समझिए और तब देखिए। मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट आपको लगे तो फिर कह दीजिएगा, समझे कि ना। लेकिन तभी जब पर डे मैथ को आप देखते हैं, चाहे जो हो जाए, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना मन करे पर डे मैथ को देखिए और तब देखिए कितना मजा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन कहता है जी कि कौशिक मान लिया जाए कि 65 डिग्री है, अब बटा सेक 25 डिग्री है। अब कहेगा इसको सोल्यूशन करके क्या आएगा सर, तो हम जानते हैं कौशिक 65 है सर, तो उसको सेक 25 लिख देंगे तो कट के 1 हो जाएगा सर। सेक 25 नीचे है सर, तो इसको कौशिक 25 के यहाँ पर कौशिक 65 भी लिख सकते हैं सर, कट के 1 हो जाएगा। कैसे लिख रहे हैं सर, कहे कि दोनों जोड़ला पर 90 आ रहा है ना, 5 5 10 6 2 8 1 9 90, जोड़ला पर 90 आ जाए तो नीचलका को ऊपरला जैसा, ऊपरला को नीचलका जैसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कब, जब ये दोनों दोस्तवा रहेगा तब, मतलब कि ये दोनों बाद में जो है दोस्ती कर लिया था, सेक और कौशिक, सेक और कौशिक यही में लागू होगा। ये नहीं के नीचे सेक है ऊपर tan है, कर दिए गया बोरा में। इसको तो आपको याद रखे पड़ेगा ना, ये तीनों के कि कौन केरा में चेंज होता है। ये रहेगा तभी लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा, जान लीजिए। बस कुछ नहीं करना है, चेंज कर देना है। लेकिन आपको हम डिटेल भी बताएंगे, शॉर्ट भी बताएंगे। हम बोले क्या कि कौशिक को चेंज करना है, चेंज करने वाला फॉर्मूला क्या है, 90 पर। तो कौशिक को कैसे लिखेंगे जी, कौशिक चेंज होता है सेक में, 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर कौन है 65, तो 65 लिख दिए, और नीचे क्या है सेक 25 है, लिख दिए। और 90 में से 65 घटेगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 25, और नीचे भी क्या है 25, तो नहीं आ गया नीचे जैसा, तो वही ना बोल रहे हैं डायरेक्ट लिख देंगे। बहुत के मन होता है कि शायद नीचे वाला चेंज कीजिए, तो चलिए ऊपर हम छोड़ देते हैं। हर तरह से क्वेश्चन को समझिए, एकदम डर नहीं लगेगा। मैथ हमसे पढ़िए, ठंडा नहीं लगेगा। कहता है जी कौशिक 65, नीचे वाला चेंज करेंगे सर, तो चेंज करना पर सर सेक किस में चेंज होता है सर, कौशिक में। और कौशिक में चेंज होता है जी, तो इसको लिखेंगे कौशिक, और 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या कहा जाए सर, यहाँ रहेगा जी 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा कहाँ रहेगा जी, ये वाला 90 में से घटेगा, ये वाला 90 में से घटेगा। मिस्टेक से लिखा गया था भाई, तो यहाँ थीटा नहीं रहेगा, दूगो नहीं रहेगा, तो यहाँ सेक और यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ थीटा कौन है 25, तो यहाँ 25 घटेगा। अब बताओ ऊपर लिखेंगे जी कौशिक 65 डिग्री, और नीचे घटा देंगे तो हो जाएगा कौशिक, 90 में से 25 गया तो कितना बचेगा जी 65। अब बताइए ऊपरे भी या नीचे भी क्या हो गया सेम, तो कट के क्या हो गया 1। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। जो भी दिक्कत है, जो चाहते हैं हमसे आप लिख दीजिए उसको कि सर ये चाहते हैं हम। ट्रिगो खत्म होने के बाद प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे, एकदम हलवा क्वेश्चन, धुआं धुआं उड़ाइएगा एकदम सेकंड में। और बाद अलजेब्रा में आएगा। अब अलजेब्रा में जब आएगा क्वेश्चन, धुआं धुआं उड़ेगा उसका, तो अलजेब्रा में आएंगे और वहां जो है आपको पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, फिर लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, माने बहुपद हो गया, दो चौबारेखी समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ये एकदम तीनों कंप्लीट होगा, अलजेब्रा कंप्लीट होगा। एकदम गर्दा उड़ाइएगा आप, हमको भरोसा है। अब बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। एकदम समझ में आएगा, समझे ना, अब समझ में आएगा। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लेवल बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है जी cos 70 डिग्री और माइनस साइन 20 डिग्री। अगर ये पूछे तो क्या करेंगे, हम अभी बताए थे कि देखिए 70 और 20 जोड़ला पर कितना आता है 90, तो 90 जब आ गया दोनों एक दूसरे में चेंज होता है, तो चेंज होता है कि मतलब है कि इसको जगह पर इसको लिख दीजिए, चाहे इसके जगह पर इसको उठा के लिख दीजिए। कहने का मतलब है cos 70 है ना, ये रह दीजिए, इसको भी चाहिए था cos 70 लिख दीजिएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जोड़ला पर 90 आ रहा है। अब दोनों कट के क्या हो गया 0 आंसर, एकदम सर गर्दा उड़ा दिए सर, मजा आ गया। अब देखिए सर थोड़ा सा डिटेल बताते हैं इसका, कैसे डिटेल करते हैं।
कॉस 70 डिग्री रह दे दिए, हम साइन को चाहते हैं चेंज ताकि दोनों कॉसे हो जाए। तो बताइए साइन चेंज करता है कॉस में, और 90 माइनस थीटा, थीटा है कौन जा 20, तो 20 घटाएंगे। तो आप ही बताइए कॉस 70 तो रहेगा, लेकिन ये कॉस घट के कितना हो जाएगा, 90 में से 20 गया था 70, और दोनों प्लस माइनस में है, आगे प्लस माइनस कट के हो गया जीरो, प्लस माइनस से कटेगा तो जीरो, और गुना भागा में कटेगा तो 1। नहीं समझ में आ गया, तो इसलिए वहां जीरो हो गया। एकदम समझ में आया होगा। बहुत को लग रहा होगा सर यहाँ इसको लिखे हैं 70, इसको नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं। हम क्या बताएं कि दोनों अगर जोड़ला पर 90 हो जाए, लेकिन कब, जब चेंज करे वाला ये दोनों साथ रहेगा तब, मतलब साइन कॉस में कॉस साइन में होता है, ये दोनों है, और थीटा जोड़ला पर 90 हो रहा है, तो एक दूसरे में चेंज करेगा, मतलब कॉस 70 को आप साइन 20 लिख सकते हैं, इसको रह दीजिए, इसको चेंज मत कर दीजिए। बहुत सारा सोचते हैं कि सर इसको चेंज करेगा तो कम नहीं होगा, ये वाला तो रहबे करेगा ना, 20 में है तो 20 रहेगा, और कट के प्लस है आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस रहे तो कट के जीरो हो जाता है। एकदम समझ में आया होगा। उम्मीद है आपका हर क्वेश्चन के हम जवाब देते जाएंगे, कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट भी नहीं आ रहा है करे, तो पटना में बेउर जेल को कौन नहीं जाना था जग में, बस 2 किलोमीटर साउथ साइड में आ जाइए, हम मिलेंगे बरहमपुर विनायक नगर, खड़ी रहेंगे आपके इंतजार में, क्योंकि आप पैसा लेके आइएगा। ऑफलाइन में ऐसे चलेगा है? तो हमारा पेट नहीं है, बताइए है जी, बिना पैसा के कोई करेगा जी। यूट्यूब पर तो हम आए कि चलिए बहुत सारा स्टूडेंट होता है, मैथ 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 से डर लग रहा है, तो डर तो भाई कम भगा ही देंगे, भले वो सब्सक्राइब करे चाहे न करे, करवाए चाहे नहीं करवाए, लेकिन उसका मैथ के डर हम रहे नहीं देंगे। बात एकदम क्लियर है, सब्सक्राइब कीजिए चाहे मत कीजिए, एक दूसरे से करवाइए चाहे मत करवाइए। अभी मुझसे मास्टर लगता है करवावेला इसे बोल रहा है, मत कीजिए, कर ले हैं तो उसको भी खत्म कर दीजिए, कहा जाता है वरना से क्या हो जाएगा। कैमरा लेके पूरा हमारा यही बिजनेस है, कुछ नहीं, मोबाइल से बनाए डाल दिए, हमारा लगा किसी को भलाई हो जाएगा, तो हमको भलाई करना आदत है, हम आदत बना लिए हैं कि किसी को भलाई करना है तो करना है, समझे कि ना। पैसे कमाए ला रहता तो हम 2021 में वाला काम सिस्टम चालू करते, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया कि सर आप किसी को भलाई कर सकते हैं, सर आपका बात समझ में एकदम आ जाता है, किसी को दुइये गो चारे गो जिसका भलाई हो जाएगा कर दीजिए, क्या होगा। बोले तो ठीक है, गर्दा उड़ा के रख देते हैं। अब फिर भी आप नहीं पढ़िएगा तो कोई इलाज नहीं है सर, खाली बहुत सारा स्टूडेंट है खाली एकदम लगा ना कि एक बात कुछ बोलवे मत कीजिए, खाली पढ़ाइए, खाली पगला जाएगा, खाली पढ़ाएंगे तो एक घंटा में पूरा ट्रिप ये खत्म कर देंगे, बर्दाश्त कर लेगा है। 20 किलो उठावे के ताकते नहीं है, 100 किलो दम लेके भागीला बेदम है। अरे पहले 10 किलो लेके जाओ ना, फिर 11 किलो 12 किलो, ना हमारा 20 किलो एक बेर दे दीजिए कि 10 बजे रह जाए। ऐसे कभी नहीं होगा, मेरे क्लास में पक्का नहीं होगा। और जब बोलेंगे तो पढ़ाई वाला बात बोलेंगे, बकवास नहीं, कुछ ना कुछ क्लास में होते रहेगा, इन्हें क्या आलतू फालतू जलालतू बकते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपका पढ़ाई के बात, आपके लिए भलाई का बात ही बोलते रहेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम लोग थोड़ा सा समझे चेंज करने वाला फार्मूला। अब यहां थोड़ा सा सर ऐसे क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे सर, साइन 1 डिग्री मतलब tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, सर ये क्या करे सर, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है सर। 89 है जी, देखिए मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि बोलना लिखना सोचना तीनों कम हमारा रहता है कि आगे क्या सेट करना है, क्वेश्चन को कैसे देना है, इसलिए आप बात समझिएगा, समझदार है हमको लग रहा है। देखिए तो tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन है, तब क्या करेंगे सर। अब जब हम कह दिए कि जकर मान जानबे नहीं करते हैं और हमें चेंज कर वाला फार्मूला लगा देना है, तब फिर कहा डर रहे हैं, कहा डर रहे हैं बताइए आप। किसका मान जानते हैं tan 1 डिग्री के, 89 डिग्री का मान जानते हैं, नहीं ना जानते हैं तो चेंज कर वाला फॉर्मूला आएगा। चेंज कर वाला फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया जी कि कैसे चेंज होता है, कैसे फॉर्मूला को लिखते हैं। तो tan है तो tan वाला देखेंगे, यहाँ देखिए कॉट में चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा, तो tan रहेगा जो भी, ठीक है सर कॉट लिखना है तो 90 में से घटवे पड़ेगा, तो हम चाहते हैं कि tan को रह दीजिए 1 डिग्री, एक चेंज करते हैं, tan क्या लिख देंगे कॉट 90 माइनस कुछ आज ही लिखेंगे जो थीटा रहेगा 89 डिग्री,
अब बताइए कि tan O1 रहेगा 89 घटेगा जी, 90 डिग्री में से 89 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा जी, cot O1 डिग्री। अब बीचवा में कोई चिन्ह रहता क्या बताए थे, गुना, tan थीटा गुना cot थीटा, दोनों थीटा सेम हो गया। जब दोनों जगह सेम रहे तो tan थीटा cot थीटा बताए थे, दोनों बहन है, कितनों लड़ेगी तब बाद में एक हो जाएगी, इसलिए एक हो गया आंसर। समझ में आया पिछला फॉर्मूला? अगर नहीं समझ में आया फॉर्मूला तो आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए, आपको पार्ट 1 की जरूरत है, तो जहां जो जरूरत है वो काम कीजिएगा तब ना समझ में आएगा जी। एकदम समझ में आया होगा उम्मीद है। और देखिए 2-4 क्वेश्चन तब मजा आएगा। यहां लिख दिया क्वेश्चन, tan 20 डिग्री cot tan 70 डिग्री, tan 70 डिग्री। अब बहुत सारे लगता है सर लास्ट वाला कहा चेंज किया सर, फर्स्ट वाला करेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा। कहा दिक्कत हो जाएगा भाई, 3 गुना 4 कहे चाहे 4 गुना 3 कहे 12 ना आएगा। उसी तरह से इसको मन कर रहा है किसी को चेंज करने के लिए, तो tan है तो चलिए इसको कॉट लिख देते हैं, 90 -20, ये वाला tan को छोड़ देना है जी। अभी ऐसे कैसे लिख दिया सर, तो ये वाला फॉर्मूला कहला याद कराए थे, ये वाला cot थीटा tan 90 माइनस थीटा और tan थीटा cot 90 माइनस थीटा याद करा कराए थे, इसी फॉर्मूला को लगाने के लिए किए थे। तो जहां tan रहेगा वहां cot लिखना है, तो 90 में से उसका एंगल को घटाना पड़ेगा, तो cot लिख दिए तो एंगल को क्या कर दिए, घटा दिए। अब cot 90 में से 20 गया तो कितना बचेगा जी, आप तो 70। यहाँ देखिए tan क्या होगा जी, 70, दोनों जगह 70 डिग्री है, थीटा सेम है, डिग्री जो कोण रहता है उसी को थीटा मानते हैं हम लोग, तो 70-70 है। और tan थीटा cot थीटा दोनों बहिन है, और बीच में गुना है, अब बहिन लड़े तो बाद में क्या हो जाती है, एक के भाई लड़े तो बाद में एक हो जाता है, इसलिए एक आंसर हो गया। tan थीटा इंटू cot थीटा रहे चाहे cot थीटा इंटू tan थीटा रहे, वो 1 होगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एकदम आप लोग खूब क्वेश्चन को बनाइए, एकदम मजा आएगा। हर तरह के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक ना। अब बचल खुचल रहेगा तो HW3, HW कौन वाला जी, 3 में कंप्लीट होगा, HW3 ट्रिगो का, ये लास्ट HW ट्रिगो का रहेगा 3। इसके बाद जो है हाइट एंड डिस्टेंस का अलग बना देंगे, ठीक ना। पार्ट 1 और 2 करके बनाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस, हालांकि ट्रिगो में ही आता है, लेकिन उसका इससे मतलब ही नहीं, सीधे वो अलग तरह से चलता है। तो उसको जो है पार्ट 1, 2 करके हाइट एंड डिस्टेंस 2 को वीडियो डलाएगा, चकाचक हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा बनेगा, ठीक ना। उम्मीद है कि एकदम पूरा ये सब चीज समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर 90 है, तो बताइए cos a बराबर क्या होगा। इससे पूछ देगा कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो cos a बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा a प्लस b बराबर 90 और cos a बराबर, तो चलिए यहां हमको थीटा a को रखना है, तो एक जिसको रखेला है उसको अकेले कीजिए। अकेले होता है कब, जब बराबर के ई पटी अकेले रहेगा तब, नहीं समझिए जी। तो बराबर के ई साइड अकेले होगा कब, जब बी को भगा देंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 90। अब प्लस में रहे जी तो माइनस में जाता है, तो 90 माइनस थीटा, मतलब cos a है, एक यहाँ पर क्या रख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा माने बी हो गया। cos 90 माइनस बी, cos 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, कन्हू एक दिन 90 आ गया चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा का काम कर रहा है बी, तो साइन बी हो गया आंसर। एक बार 2 बार देखिए तब आपको समझ में एकदम अच्छा से आएगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह के और क्वेश्चन लेते हैं। कह दिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो सेक अल्फा बराबर क्या होगा, सेक अल्फा बराबर, चाहे कह देंगे सेक बीटा बराबर, कि सेक बीटा बराबर क्या होगा, मतलब जे यहाँ रहेगा अल्फा रहेगा तो अल्फा को अकेले करेंगे, बीटा रहेगा तो बीटा को अकेले करेंगे, तो यहाँ बीटा है तो बीटा को अकेले करेंगे, तो बीटा को अकेले करेंगे जी तो अल्फा ऊपर ही जाएगा, आगे कोई चिन्ह रहे नहीं तो प्लस रहता है, आप जानते हैं। तो प्लस में है ऊपर 90 ऑलरेडी पहले से था, ये प्लस में है तो माइनस में गया। अब जहां बीटा है वहां ये वाला चीज को बैठा दीजिए यहाँ पर, तो सेक बीटा ना जी, तब बीटा रहेगा तो यहाँ बैठा देना है, क्या लिख देना है 90 माइनस अल्फा, बीटा के यहाँ पर बैठा देंगे 90 माइनस अल्फा। आप ही बताइए सेक 90 पर चेंज होता है तो क्या हो जाता है, सेक हो जाता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक अल्फा, आंसर हो गया कौशिक अल्फा, आंसर हो गया। एकदम समझ में आया होगा।
आए आपको हम एकदम इतना लिखू नहीं पड़ेगा, वो बताएंगे ना, आंख मारो आंसर वो बताएंगे, लिखे का पड़ेगा। अभी हम आपको पहले ही बताए थे कि जब दोनों एंगल जोड़ला पर, दोनों एंगल जोड़ला पर अगर 90 आ जाए तो साइन ए और कॉस बी, साइन ए को कॉस बी लिखिए और कॉस ए को साइन बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कॉस ए है, ये वाला कॉस ए दे दिया तो इन्हें साइन बी आ जाएगा। और ये साइन जैसे ए प्लस बी बराबर 90 है तो कह सकते हैं साइन ए एक में कॉस लगा दीजिए, बी बराबर होगा। यहाँ कह दिए साइन बी तो इधर बी है तो इधर कॉस ए बराबर होगा। जब ये दोनों जोड़ के 90 आएगा तब, मतलब जहां बी रहेगा वहां ए वाला कॉस जाएगा, जहां ए रहेगा वहां बी वाला जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा। जैसे एक में समझिए, यहाँ अगर यहाँ लिख ले है सेक अल्फा तो सेक किसमें चेंज होता है, कौशिक में, तो कौशिक बीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों थीटा जोड़ा पर 90 आ रहा है, और 90 आएगा तो दोनों देखिए चेंज करे वाला एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, एंगल दोनों अलग अलग रहे तो भी। अब यहाँ कर दिए कौशिक बीटा बर अल्फा बराबर, तो कौशिक अल्फा कर दिए तो इधर वाला में सेक लगा दीजिए, सेक बीटा के बराबर होगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आया होगा। चलिए अभी आओ 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, अब बस आपका पूरा थ्योरी के एकदम तहस नहस उड़ा दिए हैं। अगर इतना चकाचक कर लिए तो कल जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, वो एकदम मजा आएगा। लेकिन इस वीडियो को देख के HW पहले बनाइएगा और तब ही जो है क्या कीजिएगा, अगला वीडियो देखिएगा तब मजा आएगा। HW आप जाइएगा टेलीग्राम पर, अब है विद्या एजुकेशन 1 करके टेलीग्राम बना दिए हैं, उस पर जाइएगा तो HW3 मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इंतजार कीजिएगा, क्वेश्चन में लिखेंगे तब वहां डालेंगे ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना हमको भी लिखे में, समझिए बात को। चलिए अब जो है हम थोड़ा सा आगे की ओर कुछ कुछ समझाते हैं। जैसे कह दिया कि त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A एवं कोण B पूरक है, पूरक कोण है तो, पूरक कोण है तो, पूरक कोण है तो साइन C बराबर व्हाट, बात समझ लीजिए। कहा जी कि कोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज का सिंबल है जी, त्रिभुज ABC में कोण A या कोण B पूरक कोण है तो साइन C का मान क्या होगा। पूरक कोण समझते किसको कहते हैं, दो गो कोण जोड़ला पर 90 हो जाए तो दोनों को पूरक कोण कहते हैं। नहीं समझ में आ गया? पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, असंपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दो एंगल जोड़ने पर अगर 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल है, माने संपूरक कोण है, और दो एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है तो पूरक कोण कहलाएगा। समझ गए कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो यहाँ देखिए कोण ए या कोण बी दोनों जो है पूरक है, पूरक है माने दोनों जोड़ला पर कितना आएगा, 90। तो बताइए दो कोण 90 आ रहा है, अब त्रिभुज के तीसरा कोण क्या रहेगा कि जोड़ के 180 होगा, मतलब C 90 रहेगा। नहीं समझ गए जी? आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ला पर 180 पूरा होता है सर, तो तीनों कोण जोड़ला पर 180 पूरा होता है। जब दो कोण जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, तो तीसरा का 90 रहेगा तो वही 180 पूरा करेगा, माने C ऑटोमेटिक 90 रहेगा। और साइन 90 के मान C के यहाँ पर रख देना है जी, इसका वैल्यू जो समझे हम लोग 90 तो 1 हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन डिस्कशन में फिर से बताएंगे, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। फिर से समझिए, कोण ए या कोण बी पूरक कोण है के मतलब हुआ कि दोनों जोड़ा पर 90 आएगा। हो सकता है एगो 30 रहे, एगो 60 रहे, 40 रहे, 50 रहे, ठीक ना, 20 रहे, 70 रहे, 10 रहे, 90 रहे, 80 रहे। नहीं समझ रहे बात को? मतलब दोनों में कौन क्या है वो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि दोनों जोड़ा पर 90 आ रहा है, दोनों जोड़ा पर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, दोनों जोड़ा पर 90 आ रहा है, दोनों जोड़ा पर 90 आ रहा है। मतलब कि ए या बी ये दोनों पूरक कहलाएगा। बात समझे कि नहीं? पूरक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ला पर 90 आ रहा है ना, तो कहेंगे कि बताइए 30 का पूरक क्या है, 60, 40 का पूरक क्या है, 50, कहेंगे दोनों जोड़ेंगे तब 90 आएगा। 20 का पूरक क्या है, 70, क्योंकि जोड़ला पर 90 आएगा। 10 का पूरक क्या है, 80, क्योंकि 90 आएगा जोड़ के। बोलिए नहीं समझ में आ गया? एकदम समझ में आया होगा, हमको उम्मीद है आपसे। तो उसी तरह से ये अल्फा बीटा, ये क्या बोलते हैं, कोण ए या कोण बी का पूरक है, माने दोनों जोड़ा पर 90 आएगा। और त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ा पर 180 होता है, तो C 90 रहेगा तब वही 180 पूरा होगा। तो इसीलिए C को क्या कर दिए, 90 कर दिए।
और 90 कर दिए तो साइन 90 वहां सी रखना था तो 90 और 90 के मान 1 होता है इसलिए 1 हो गया। एकदम समझ में आ गया होगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? एकदम दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए मान लिया कर दिया कि साइन स्क्वायर 15 और प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री बराबर क्या होगा? तो साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 75 हम जानते हैं कि 90 पर चेंज करना है, तो 90 पर चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा? कोई को चेंज कर दीजिए। चलिए हम नीचे बनाते हैं। तो साइन स्क्वायर 15 रह दिए, मन है तो इसी को चाहे किसी को चेंज कर दीजिए। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे जी? साइन स्क्वायर तो साइन नहीं लिखेंगे, 90 पर चेंज हो जाएगा। चेंज करना है हमको, कहे चेंज करना है? क्योंकि माने नहीं जानते हैं 75 डिग्री के। तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस ये थीटा 75 है ना, 75 बैठा दीजिए। साइन को कॉस लिखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए, क्यू रहेगा तो क्यू, जो पावर पावर बैठा दिए। और साइन 90 पर चेंज होता है तो 90 माइनस 75 माने साइन स्क्वायर 15 और प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 75 जाएगा तो 15 बचेगा जी। और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वो 1 होता है। तो इसीलिए क्या हो गया ये? वो 1 हो गया आंसर। एकदम समझ में आ गया होगा, बढ़िया समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 80 डिग्री क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा सोल्व कीजिए। ये सब मान आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम जानते हैं कि tan थीटा cot थीटा अगर एक जगह रहे तो 1 हो जाता है सर। तो हम दो को tan को cot में बदलेंगे, काहे सोच लिए? क्योंकि tan थीटा cot थीटा गुना रहे तो 1 होता है, सबके बीच में गुने है छिपल, ठीक ना। तो दो को चेंज कर दिए, कैसे चेंज करेंगे? तो tan है तो इसको लिखेंगे cot 90 माइनस 10, आई tan है तक लिखेंगे cot 90 माइनस 20। अब दो को नहीं चेंज करना है, सब चेंज कर दिया तो मामले गड़बड़ा जाएगा ना। दो को वहां जोड़ा ना हमरा लगाना है। देखिए यहाँ 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी? cot 10 डिग्री, cot 20 घटेगा तो कितना बचेगा जी? 70 डिग्री, और tan 70 और tan 80। अब जो तेज लेकर आएगा सीधे कहेगा ये 10 घटेगा तो 80 ना बचेगा जी। काहे से कर देते हैं जी? बताते नहीं है आप लोग। 90 में से 10 गया तो 80 ना बचेगा। अब देखिए किसका किसका थीटा सेम है? cot के और tan के। ये दोनों अन्य गुना में रहो चाहे जा रहा हो, भीरी भी लिख सकते हो, उससे क्या मतलब है हमारा? तो tan थीटा मतलब tan 80 और cot 80 एक जगह लिख दिए, नहीं लिखेगा तो डायरेक्ट कर दीजिएगा। और tan 70 डिग्री और cot 70 डिग्री सजा दिए। इसको कैसे सजाया? दोनों के थीटा सेम है उसको एक जगह, थीटा सेम है उसको एक जगह। हम बताए थे tan और cot, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाता है, और tan थीटा इंटू cot थीटा क्या आता है? 1। तो 1 गुना 1 आंसर 1 आ गया। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? ये सब क्वेश्चन आप लोग खूब बनाइएगा, SW में सब रहेगा, और जब इसमें बनाइएगा तब ना चकाचक हो जाएगा। बोलिए अब उम्मीद है कि एकदम चकाचक समझ में आ गया होगा, ठीक ना, एकदम समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, कह देगा कुछ भी ले लीजिए, tan a बराबर cot tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। बात समझ गए? tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, चाहे ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब यहाँ हमको करना क्या है कि एक जने tan है एक जने cot रहे तो दोनों जने सेम कर देना है। क्या कर देना है दोनों जने जी? सेम। कैसे सेम होगा सर? तो tan को लिख देंगे cot 90 माइनस 2a, इधर cot है रह दीजिए cot a माइनस 18। देखिए क्या किए, इधर वाला को चेंज कर दिए, tan थीटा रहे तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा का 2a है तो 2a घटा दिए, इधर रह दिए cot cot दोनों तरह कैंसिल, काटा नहीं जाता है, काट के नहीं दिखाना है। तो cot cot कैंसिल हो गया तो 90 माइनस 2a बचेगा, इधर बचेगा a माइनस 18। 18 को ऊपर या 2 को ऊपर लेके जाइए, क्योंकि हमको ये निकालना है। क्या निकालना है यहाँ से? a बराबर व्हाट, तो ये निकालना है तो ये को अकेले करना है तो पहले एक जगह तो कर दे। तो 2a ऊपर 18 ऊपर लाएंगे तो 90 माइनस में है तो कुछ में आएगा 18, प्लस में आई माइनस में तो कुछ में जाएगा प्लस में 2a। अब बताइए यहाँ हो जाएगा कितना? 108 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 3a। अब 3 गुना में है तो कुछ में आएगा बटा में, तो इधर रह जाएगा ये
3 तिहाई 9 और 6 तिहाई 18, ये बराबर कितना निकल गया? 36 डिग्री आंसर। बोलिए, नहीं समझ में आ गया जी? कहा किए सर? एक दिन tan है, एक दिन cot है। एक दिन tan और cot रहेगी जी, तो दोनों दिन tan कर दीजिए। चाहते तो इसको भी चेंज कर देना पेपर, लेकिन इधर थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। एंगल देखिए कैसे दिले है, यहाँ चेंज कर दिए, क्या दिक्कत? जाने हमको मन है वो कर देंगे, तो इन्हें कॉट कर दिए। 90 पर चेंज हो गया, tan थीटा को कॉट में लिखना है, 90 पर चेंज हो गया, 90 माइनस थीटा चेंज कर दिए, कॉट कॉट कैंसिल हो गया, ये थीटा इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद एक वैल्यू निकाल दिए। अगर जिसको कैलकुलेशन दिक्कत आ रहा है, बेस के वीडियो डाला हुआ है, खूब देखिए बेस को, चकाचक हो जाएगा। अब उम्मीद है कि एकदम पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसको आज इतने खत्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक ना? और एक चीज ध्यान रखिए, जो भी 90 पर फॉर्मूला हम बनाए थे, वो पूरा फॉर्मूला को याद कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे उसमें आपका पूरा फॉर्मूला चाहिए, रूट वाला। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से बराबर 1 से बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझिए बात को, cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझे? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना? tan थीटा कहेगा तो रूट लगा देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पूरा फार्मूला को एकदम चटनी कर देना है, तो वही समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। काहे कि जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से ही समझ में ही आएगा सब क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, समझे कि ना? तो हम कल बताएंगे, ना होता तो एक आध क्वेश्चन हम आप उसको दिखाते हैं कैसे रहेगा। जैसे कह दिया ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर सर क्या होगा? ये फार्मूला को कैसे यूज करें? tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके ऑप्शन ढूंढना रहता है कौन आंसर होगा। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, बात समझिए। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि cosec जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये अपन भैया बन जाएगा, माने कि cosec के भाई कौन है? साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और जब इस sec नीचे आएगा तो ये अपन भाई में चल जाएगा, माने cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, समझे कि नहीं? सेक स्क्वायर जब नीचे आएगा, चाहे नीचे से ऊपर जाएगा, कॉस बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन, चाहे कॉसेक नीचे आएगा तो भी साइन, माने कि नीचे ऊपर करेंगे, समझिए कि भाई में अपन चेंज हो जाएगा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, दोनों पर स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा आंसर हो गया। ये वैरायटी का भी क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग इस सब क्वेश्चन को बनाइएगा, कल हम पूरा ही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो तब ये समझ में आएगा जब पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर लिए हैं। नहीं क्लियर किए हैं, एक को नहीं बुझाएगा, सब ऊपर में जाएगा, ठीक ना? तो इसलिए पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, एकदम चकाचक पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिए कि बताएं तो हर बात समझ में आ जाए। उम्मीद है कि वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो डाले तो आपको पहुंच जाए। अगर बगल में दोस्त यार है, परिवार में कोई है, तो उनको भी जरा शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। ओके, बाय।